Hello dear friends, welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine. Students, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड, जिसको हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में, या इस टॉपिक को या कहते हैं कॉन्कर्ड. यस स्टूडेंट्स, आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं. और इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द अदर क्लासेस, स्पेशली हु आर इन स्कूलिंग, बिकॉज जब भी किसी बच्चे को करना होता है, एरर फाइंड करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, तो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका क्लास के एग्जाम के लिए भी और आपके स्टूडेंट्स साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिखता हूं और फिर उससे हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, समझेंगे. स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख देता हूं आई वी यू ही सी इट दे. स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पे कुछ पर्सनल प्रोनाउन को लिखा है, जो इनका यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला जाता है इज एम आर, जो हमारी क्या है लिंकिंग वर्ब जिनको कहा जाता है इज एम आर, इनमें से आपको यूज करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, इनमें से आपको यूज करना है हर एक सब्जेक्ट के सामने. तो स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स आप इनमें से इज एम आर में से या वॉज वर्ब में से बात करें, अगर आपको इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ लगाना है, ठीक है, या स्टूडेंट्स आपको हैज हैव में से लगाना है, तो क्या स्टूडेंट्स आप हर जगह एक जैसी वर्ब लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. देखिएगा, आपको अगर इज एम आर में से आई के साथ लगाना पड़े तो आप क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे. वी प्लूरल है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? आर लगाएंगे. यू को प्लूरल समझा जाता है, इसके साथ भी क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. जबकि ही सी इट तीनों के साथ आप इज लगा सकते हैं. उसके बाद दे के साथ आप स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं. और एग्जांपल लेते हैं. अगर स्टूडेंट्स आपको इन्हीं के साथ मान लीजिए एक्शन वर्ब का, ये तो लिंकिंग वर्ब थी, अगर आपको एक्शन वर्ब में एक दे देता हूं प्ले, अगर स्टूडेंट्स आपको इनके साथ एक्शन वर्ब है जो प्ले, इसको लगाना पड़े तो क्या आप प्ले की सेम फॉर्म लगाएंगे? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है. आई के साथ आप क्या यूज करेंगे? सिर्फ प्ले यूज करेंगे. ठीक है, वी भी प्लूरल है तो आप उसके साथ भी क्या करेंगे? हमारा क्या लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे? प्ले ही आएगा. उसके बाद यू के साथ भी आप क्या लगाएंगे? प्ले लगाएंगे. जबकि स्टूडेंट्स आप अगर देखें ही सी इट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? प्लेस करना पड़ेगा. और फिर दे के साथ स्टूडेंट्स क्या लगाओगे? आप प्ले कराएंगे. दे के साथ आप क्या लगाओगे? प्ले लगाओगे. स्टूडेंट्स, यहां से जो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल के द्वारा या कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, वो क्या समझाया है? देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमारी वर्ब क्या है? एम है. जब हमारा सब्जेक्ट वी है तो हमारी वर्ब क्या है? आर है. जब हमारा सब्जेक्ट यू है तो तब भी क्या है? हमारी वर्ब आर है. जैसे ही हमारा ही सीट होता है तो वर्ब क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी. जैसे हमारा सब्जेक्ट दे होगा तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? आर हो जाएगी. बड़े ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर यहां पर आप किस प्रकार की मिस्टेक करेंगे वो हम भी बात करेंगे. स्टूडेंट्स, यहां पे देखिएगा, आई को आपने क्या देखा? यहां आई के साथ प्ले है. ये हमारी कौन सी स्टूडेंट्स, मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, इनको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब. क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब. और ये हमारी कौन सी है? एक्शन वर्ब. क्या है? एक्शन वर्ब, यानी कि जो किसको दिखा रही है? एक्शन को दिखा रही है. तो प्ले, वी के साथ भी प्ले स्टूडेंट्स, यू के साथ भी प्ले है. और जैसे ही सीट हुआ तो क्या स्टूडेंट? ही सी इट हुआ तो प्लेस, और दे के साथ प्ले. तो स्टूडेंट्स, क्या आप यहां से कुछ जज कर पा रहे हैं? यस स्टूडेंट्स, देखिएगा, जैसे ही हमारे सब्जेक्ट के नंबर चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ स्टूडेंट्स? नंबर. ठीक है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स का नंबर चेंज हुआ तो
इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, एम से आर हुआ। जैसे ही पर्सन चेंज हुआ तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, फिर क्या हो गया, आर आ गया। जैसे ही फिर पर्सन चेंज हुआ और स्टूडेंट्स पर्सन भी चेंज हुआ और ये सिंगुलर को दिखाते हैं इज इट, तो जैसे ही हमारा इज आ गया। जैसे ही हमारा पर्सन चेंज हुआ साथ में प्लूरल हुआ तो फिर यहां पे आर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, इससे आप क्या समझे कि हर एक वर्ब को स्टूडेंट्स यहां से क्या समझे, ये आई हमारा सब्जेक्ट है कि हर एक वर्ब, सब्जेक्ट नहीं बदला स्टूडेंट्स, मैंने सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट मैंने जो के तो रखे हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेरे जो के तो हैं, लेकिन हर बार क्या चेंज करना पड़ा मुझे, वर्ब को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये ही है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यानी कि हर एक वर्ब को अपने सब्जेक्ट से एग्री करना पड़ता है, सहमत होना पड़ता है। और किस आधार पर, उसके किसके आधार पर स्टूडेंट्स, उसके क्या है, पर्सन के आधार पर। किसके आधार पर स्टूडेंट्स, उसके पर्सन और नंबर के आधार पर। पर्सन होता है स्टूडेंट्स वो कौन सा पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, दीज आर फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन है, और ही सी इट हमारे क्या है, और दे हमारे थर्ड पर्सन है। पर्सन के अनुसार वेरी करेगी वर्ब। अगर सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो जाए स्टूडेंट्स, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल हो जाए और प्लूरल से सिंगुलर हो जाए, तो वर्ब को फिर वेरी करना पड़ता है, वर्ब को फिर चेंज होना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को आना पड़ता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो यहां से एक बात और आपको समझना है, केवल नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। हमारे से जो मिस्टेक्स जो होती है वो कहां पर होती है। अब हम कैसी मिस्टेक्स करेंगे स्टूडेंट्स, कैसी मिस्टेक करेंगे, देखिए इस टॉपिक में हम जो समझेंगे एरर, जो एरर हमारे आते हैं या जो हमें एरर फाइंड आउट करना होता है, तो वो किस बेस पे होता है स्टूडेंट्स। अब आप समझ गए हैं, दो बेसिस पे, या तो पर्सन के बेस पे या स्टूडेंट्स नंबर के बेस पे। स्टूडेंट्स क्या होता है, मोस्टली ज्यादातर तो हम ना क्या कर नहीं पाते, कहीं हम अपने सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं पहचान पाते कि नंबर कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है। और कई बार तो यहां तक भी कहूं कि हमें यही नहीं पता होता कि असली सब्जेक्ट कहां पे है, वर्ब उससे काफी दूर आती है। तो उस हिसाब से हम क्या क्या गलतियां करते हैं, हम यहां से आज जानेंगे कि पर्सन के चेंज होने से वर्ब पे जो प्रभाव पड़ता है, तो पर्सन और नंबर के हिसाब से वर्ब क्या रहे, एग्री रहे। क्या करें स्टूडेंट्स, एग्री रहे, ठीक है, किसके साथ, विद इट्स सब्जेक्ट, विद इट्स सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि हर एक वर्ब को एग्री रहना पड़ता है अपने सब्जेक्ट के, किससे, पर्सन से और नंबर के अनुसार। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं आज इस टॉपिक को शुरू, और ये कॉन्कर्ड का मतलब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट, यानी कि समझौता, यानी कि वर्ब और सब्जेक्ट में समझौता हुआ है। वर्ब ने, सब्जेक्ट ने वर्ब को कहा मेरे बाद आने के लिए आपको मेरे अनुसार चलना होगा, अगर जब मैं सिंगुलर हूं तो आपको क्या करना है, आपको भी सिंगुलर बनना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे वर्ब स्टूडेंट्स मैंने कहा राम, राम सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लेस, ठीक है। दे प्लूरल है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दे प्ले, सिर्फ प्ले। अगर इज एम आर में से लगाना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें इज एम आर में से यहां लगाना पड़े तो दे के हिसाब से आर लगाएंगे। अगर वॉज वर में से लगाना पड़े तो वॉज लगाएंगे, और इधर लगाना पड़े तो सर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। और हैज हैव में से लगाना पड़े तो हम यहां पे हैज लगाएंगे, और यहां पे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जिस वर्ब के साथ एस या ई एस आता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो उल्टा है ना, देखिए क्या होता है, जिस नाउन के बाद एस ई एस आता है उसको प्लूरल कहते हैं, लेकिन वर्ब में क्या है, जिस वर्ब के साथ एस ई एस आता है वो सिंगुलर होती है। अब राम सिंगुलर था तो प्लेस वर्ब लगानी पड़ी, राम सिंगुलर था तो मुझे इसके साथ इज एम आर में से इज लगाना पड़ा, राम सिंगुलर था तो वॉज वर्ब में से सिर्फ मैं वो चूज कर पाया, राम सिंगुलर था तो मुझे हैज है में से हैज को लगाना पड़ा। तो दे जैसा प्लूरल हुआ, दे
मैंने ज्यादा वे, तो मुझे क्या सिर्फ प्ले प्ले, यानी कि जो वर्ब जिसके बाद एस या इस नहीं होता, जो प्लेन वर्ब होती है, बेस फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। तो इस प्रकार से इस एमआर में से आर लेना पड़ा, प्लूरल है, वॉज वर्ब में से वर लेना पड़ा, और हैज में से हैव लेना पड़ा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से एवरी वर्ब हैज टू एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, इस प्रकार से हर एक वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ क्या होना पड़ता है, एग्री होना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि हम कब अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल कंसीडर नहीं कर पाते, या हम नहीं समझ पाते कि असली सब्जेक्ट कहां है। तो अब चलते हैं मिस्टेक्स की तरफ। तो सबसे पहला रूल हम करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जो एंड से जुड़ने वाला सिस्टम। पहले हम करेंगे एंड, ठीक है। when two subjects are joined with and, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना एंड हमारा कनेक्टर है। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं, किससे जोड़े जाएं, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो मोस्टली वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। क्या होंगे, प्लूरल होंगे, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो हम समझेंगे। when two subjects are joined with and, they are considered प्लूरल, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम। अब दो सब्जेक्ट हैं और ये दो सब्जेक्ट मिलकर के क्या हमारा एक सब्जेक्ट बन रहे सेंटेंस का। स्टूडेंट्स आपको लगाना है इज एम आर में से, ठीक है, इज एम और आर। राम एंड श्याम आर, या इज जो भी आपका है, माई फ्रेंड्स। तो ये आपका सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर ध्यान रखना है, प्रोडक्ट। अब राम एंड श्याम क्या है, फ्रेंड्स हैं तो ज्यादा हैं। राम और श्याम मेरे क्या है, मित्र हैं, एक मित्र नहीं मित्र हैं, और वो ज्यादा हैं, तो इज एम आर में से आप क्या लगा दोगे, आर। क्या लगा दोगे, आर। तो पहला रूल क्या कहता है, व्हाट द फर्स्ट रूल टेल्स टू अस, कि पहला रूल हमें क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी दो चीजें एंड से जुड़ी हो तो वो क्या समझी जाती है, प्लूरल समझी जाती हैं। इफ द प्रोडक्ट आफ्टर एडिंग देम इज प्लूरल, अगर उनको ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो क्या हो, प्लूरल हो। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका एक्सेप्शन कर लेते हैं जहां पर गलती हमारे से होती है, जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है। एंड से जुड़ी चीजें हमेशा ही प्लूरल नहीं होती, हमेशा ही प्लूरल नहीं होती, ठीक है। क्या, देखो, when two subjects are joined with and से जुड़े हो और एंड से जुड़े हो और क्या करें, गिव एन आइडिया। लेकिन एक ही आइडिया हमारे को दे रहे हो, तो आपने ध्यान से समझना है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन जो उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमें वो आइडिया दे रहे हैं, वो सिंगल वन है। वो क्या है, सिंगल वन है। देन दे आर, ठीक है, थॉट, या दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स तब हम उनको क्या मानेंगे, सिंगुलर। अगर वो दो हैं लेकिन आइडिया एक है, जैसे आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में लें ब्रेड एंड बटर। जो ब्रेड और बटर है, डैश माई
फेवरेट डिश। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए ब्रेड एंड बटर क्या है, दो हैं, लेकिन जिन्होंने कहा है कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, उनके लिए उसके लिए वो क्या एक डिश है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जैसे इज लगाना है इज, ठीक है। तो आपको देखना ब्रेड एंड बटर इज ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। और एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे द हॉर्स एंड द कैरियज इज एट द डोर। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने इस क्यों लगाया कि आपके लिए घोड़ा और गाड़ी अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो घोड़ा और गाड़ी एक ही यू पैदा कर रहे हैं, एक ही आइडिया हमें दे रहे हैं, क्योंकि दोनों से मिलकर बनती है घोड़ा गाड़ी, और दैट इज कंसीडर सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में आपके एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट भी क्या माने जाते हैं, सिंगुलर, और यही हम करते हैं मिस्टेक, ठीक है। और एक्सेप्शन देखेंगे एंड के, और कहां पे हो सकता है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे लेकिन फिर भी क्या होंगे, सिंगुलर, तो और कहां पे होंगे, देखिए अगला एक्सेप्शन कहता है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट विद एंड। ठीक है जी, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों एंड सिंगल आर्टिकल is used before the first one। अब देखिए स्टूडेंट्स, is consider singular। स्टूडेंट्स, और कब एंड से जुड़ी चीजें सिंगुलर होंगी, जब स्टूडेंट्स आपके पास दो सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दो सब्जेक्ट होंगे उनसे पहले एक सिंगल आर्टिकल आएगा। अगर एक साइड में आर्टिकल हो, जैसे मैं ध्यान दें, द टीचर एंड सिंगर, आपको लगाना इज एमआर में से इज एम और आर हियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिएगा हमारे पास दो सब्जेक्टों को हमने एंड से जोड़ा है, ठीक है, एंड से जोड़ा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आर्टिकल हमने सिर्फ एक से पहले यूज किया है। किससे पहले यूज किया स्टूडेंट्स, एक से पहले। जब स्टूडेंट्स आपके पास दो चीजें एंड से जुड़ी हो और आर्टिकल सिर्फ एक साइड में, यानी कि पहले हमारे सब्जेक्ट के साथ दिया गया हो, तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि वो एक ही व्यक्ति है, अर्थात टीचर भी वही है और सिंगर भी वही है। जब वो सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इज लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसी को ऐसे कहूं, द टीचर एंड द सिंगर, अब क्या करोगे, हियर, अब इस एमआर में लगाना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड में हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। तो इसका मतलब टीचर कोई और है और सिंगर कोई और है, और जैसे ही वो दो हो जाएंगे तो वहां पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। तो अब आपको यहां पे लगाना पड़ेगा आर। तो एक एक्सेप्शन आपको ये ध्यान रखना है, भले ही हमारे दो सब्जेक्ट हों और एंड से जुड़े हों और आर्टिकल अगर दोनों साइड में नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या समझना है कि वो सिंगल पर्सन है, सिंगल थिंग के बारे में बात की गई है। अगर वो सिंगल पर्सन है, सिंगल थिंग है, भले उसकी दो उसके अंदर गुण हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर आर्टिकल बेटा दोनों सब्जेक्टों के साथ है, तो आपको क्या समझना है कि हम दो की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वर्ब क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है। क्या लगानी है, प्लूरल लगानी है। और देखिएगा एक्सेप्शन, एंड का ही एक्सेप्शन और देखिएगा, जब दो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, और एक्सेप्शन देखिएगा कि जब दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े हों, बट परंतु बोथ सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड, ठीक है, बाय ईच और एवरी।
स्टूडेंट्स जब आपको ध्यान रखना है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट से पहले या तो ईच है या एवरी है, तब क्या है, आर कंसीडर्ड सिंगुलर। अब तक हम क्या कर चुके स्टूडेंट्स, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, प्रोडक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन प्रोडक्ट क्या है, आइडिया जो है हमारे पास वो सिंगुलर है, या सिंगल हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है तो वो सिंगुलर है। और कब सिंगुलर है स्टूडेंट्स, जब हमारे पे एंड से हमारे पास दो सब्जेक्ट जुड़े हों और आर्टिकल एक ही साइड हो, तब भी सिंगुलर है। और एक एक्सेप्शन ये और है इसका, जब हमारे सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हों दो सब्जेक्ट और दोनों में से उनके दोनों के सामने ईच या एवरी आ जाए तो हम क्या मानते हैं उनको, सिंगुलर। जैसे मैं कहता हूं एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्रेजेंट। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्या है, प्रेजेंट है। देखिएगा एंड आपने सीख लिया एंड के क्या क्या एक्सेप्शन है, और एंड से जुड़ने वाले कब कब हम दो सब्जेक्टों को प्लूरल मानेंगे और कब कब क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने सेकंड रूल पे। व्हाट द सेकंड रूल टेल्स टू अस। सेकंड रूल, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टूडेंट्स, जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, इमोशन, आइडिया की और क्या नहीं करते, इशारा नहीं करते, बल्कि एक कॉमन जनरल बात करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, समवन, क्या हो सकता है, समवन, ठीक है, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, everyone, etc. Students, these are क्या है हमारे ये, these are indefinite pronoun। क्या है हमारे ये, indefinite pronoun है स्टूडेंट्स। indefinite pronoun को they are considered, they are used as singular। उनको सिंगुलर के रूप में, सिंगुलर्स के रूप में उनको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। दे आर यूज्ड एज सिंगुलर्स। ये जब भी आपको दिख जाए स्टूडेंट्स, कभी भी आपको कहीं दिखते हैं तो आपने इनको किसके रूप में यूज करना है, सिंगुलर के रूप में यूज करना है। देखिएगा समवन, देखिएगा समवन डैश, इज एम आर में से इज एम आर लगाना है आपको, एट द डोर। आपके पास ये सेंटेंस आ जाता है। समवन को आप मानते हैं, मैं बता चुका हूं, समवन को आप मानते हैं सिंगुलर। क्या मानते हैं, सिंगुलर, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज। समवन इज एट द डोर। और देखिएगा एनीबॉडी, अब आपको लगाना है हैज या हैव में से, वर्ब आपकी स्टोलन माई बुक। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, अब देखिएगा एनीबॉडी, ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वर्ब सिंगुलर कौन सी होगी, इनमें से हैज में से हैज होगी। तो आप क्या कहेंगे, एनीबॉडी हैज स्टोलन माई बुक, एनीबॉडी हैज स्टोलन माई बुक। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स यहां से थोड़ा सा एक्सेप्शन लेते हैं। एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन है हमारा ऑल एंड स्टूडेंट्स सम, ठीक है। इनके बाद आपके जो वर्ब होती है वो क्या हो जाती है, प्लूरल भी हो सकती है, और स्टूडेंट्स वो क्या हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है। तो वो कैसे होगा, हाउ यू आर गोइंग टू नो, आपको कैसे पता चले कि ये दो एक्सेप्शन है तो इनके बाद वर्ब क्या होगी। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो क्या है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखना है। ऑल, आपको क्या ध्यान रखना है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपको देखना ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां देखा तो ज्यादा हैं, आर इंटेलिजेंट,
क्या ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ऑल ऑफ के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है, आने वाला जो नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन है, अगर वो प्लूरल है तो वो अब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, सम ऑफ देम, अब देखिए प्रोनाउन लगा मैंने सम के बाद, सम ऑफ देम, ठीक है, सम ऑफ देम आर अब्सेंट, उनमें से कुछ क्या है, अब्सेंट है। अब देखिएगा सम के बाद भी देम जो आया है, दे जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है, कौन सा प्रोनाउन था, प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो इसी कारण से यहां पे हमने वर्ब क्या लगाई, प्लूरल लगाई। अब देखिए सिंगुलर कब होता है, जब देखिएगा स्टूडेंट्स ऑल के बाद जो हमारा नाउन आता है वो अनकाउंटेबल हो। ऑल ऑफ द फूड, ऑल ऑफ द फूड इज, क्योंकि फूड को आप गिन नहीं सकते हैं, यह चीज मात्रा में होती है, तो आपका यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, इज। ऑल ऑफ द फूड इज टेस्टी। उसके बाद देखिए और क्या होता है, सम ऑफ द वाटर इज डर्टी, पानी को भी आप गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ऑल के बाद और सम के बाद अगर स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल नाउन आता है तो वह प्लूरल होगी, अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वह कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अर्थात जो मात्रा वाली चीज आती है जिसको गिन नहीं सकते, मापा जाता, तोला जाता है, तो वह होगी हमारी सिंगुलर। अगर आता है काउंटेबल नाउन तो होगा प्लूरल, तो वह भी हो जाएगी प्लूरल। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। रूल देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड रूल में each, every, either, neither, ठीक है। अब लिखा है एनी, ए, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स मैंने यहां पे लिख दिया है ईच, एवरी, ईदर, नीदर और मैनी, ए, एटसेट्रा, यहां पे जो मैंने लिखा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब इनका हम एज अ किसके रूप में यूज करते हैं, व्हेन दे आर यूज, व्हेन दे आर यूज्ड एज प्रोनाउन, ठीक है। और कौन से प्रोनाउन होते हैं इस सिचुएशन में, ये इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब इनको प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है तो दे आर कंसीडर सिंगुलर, इनको भी हम क्या मानते हैं स्टूडेंट, सिंगुलर। क्या मानते हैं इनको, सिंगुलर। और मजेदार बात समझना, मजेदार बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको इनके बाद जो नाउन लगाना है वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखिए ईच ऑफ द बॉयज, और यही हमारे से गलती होती है। और ईच ऑफ द बॉय इज, एम, आर गिल्टी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर यहां आप देखोगे ब्लैंक से पहले तो बॉयज आया है, इसके हिसाब से तो आप क्या कर दोगे, यहां पे वर्ब क्या कर दोगे, आप लगा दोगे आर। जब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ईच है। क्या है, ईच है, ईच ऑफ द बॉयज। स्टूडेंट्स आपको यहां से एक एग्जाम्पल मैं इसके साथ और दे देता हूं, जोड़ देता हूं, ठीक है। इनका तो आप कर ही लेंगे। व्हेन our subject is one of जब हमारा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे आपको इसी से मिलता जुलता है, ताकि मैं इसके साथ इसको फिनिश कर दूं तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स यहां पे भी देखिएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स
और आप यहां पे फ्रेंड्स होने के बाद भी इज लगा रहे हैं, आर डॉक्टर। मेरे मित्रों में से जो मेरा एक दोस्त है ना, वो क्या एक डॉक्टर है। तो मैं यहां से कुछ बताने के लिए आपको ये मैंने एग्जांपल लिखा था, ये जो वन ऑफ माय फ्रेंड है और ये ईच ऑफ बॉयज है। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर ध्यान रखना है, इसको हम कहेंगे हमारी नाउन फ्रेज। क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। और ऐसी नाउन फ्रेज जो ऑफ से मिलकर बनी हो, आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसी फ्रेज, ऐसी नाउन फ्रेज जो ऑफ से मिलकर बनी हो तो हमेशा सब्जेक्ट आपको ऑफ से पहले वाले को मानना है। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये एक टाइम में एक को लेते हैं, तो इनके बाद जो आएगा स्टूडेंट्स वो प्लूरल आएगा नाउन। लेकिन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे ये हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? अकॉर्डिंग टू ईच, अकॉर्डिंग टू ईच। यहां भी वर्ब किसके अनुसार आई है? वन के अनुसार आई है, ना कि फ्रेंड्स, क्योंकि मित्रों में से एक हो सकता है, मित्र में से एक नहीं हो सकता। तो यहां पर इनके बाद जो नाउन आएगा, इनके बाद जो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब कैसी होगी स्टूडेंट्स? यहां पर सिंगुलर होगी, जो आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहां से उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट द फोर्थ रूल टेल्स टू अस। फोर्थ रूल में हम क्या करते हैं? फोर्थ रूल में स्टूडेंट्स ले लेते हैं आ नंबर ऑफ, ठीक है, आ नंबर ऑफ, अभी करके हटे ऑफ वाला, और द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। स्टूडेंट्स इन दोनों के बाद हम क्या लगाएं? इन दोनों के बाद हम जो वर्ब आए तो क्या लगाएं? अब एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का। आ नंबर होता है असंख्य, यानी कि जो संख्या में ज्यादा हो, और द नंबर, ठीक है, की संख्या, सिर्फ संख्या, एक यूनिट के रूप में। तो स्टूडेंट देखिएगा, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप यहां से देखिए, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम करेंगे आर अब्सेंट डे, अब्सेंट डे। स्टूडेंट्स यहां से देखिएगा, जब भी कभी आपके पास आ नंबर ऑफ आता, तो अभी एक यहां एक्सेप्शन भी बन रहा है एक तरह से देखा जाए। मैंने कहा था कि पहले वाले को देखना है, ऑफ से पहले वाले को, लेकिन यहां ऑफ से पहले ए होने के बाद भी वहां पर प्लूरल वर्ब आ रही है। वो क्यों आ रही है? आ नंबर का मतलब असंख्य, मतलब बहुत ज्यादा, संख्या में बहुत ज्यादा, असंख्य जो होते उसको बोलते हैं आ नंबर। और जबकि द नंबर, अगर इसी को कहें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे बच्चों की संख्या की बात कर रहे हैं, जो कि यूनिट है। बच्चों की संख्या कम है, बच्चे कम नहीं है, बच्चों की संख्या कम है, तो इसलिए क्या होगा? इज, ठीक है, वेरी लॉ, बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर हमने क्या लगाया? इज लगाया। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको क्या समझना है कि जब भी हमारे पास आ नंबर ऑफ होता है तो हमारे पास जो प्रोनाउन होगा प्लूरल होगा, या नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन जैसे ही वो दा नंबर होता है तो नाउन तो हमारा प्लूरल ही रहेगा, लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। उसके बाद रूल देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब हमारे 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंट बाय आइदर और, कोरिलेटिव कह सकते हैं इसको, और नाइदर एंड नॉर। जब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे 2 सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़े जाएं तो आपको क्या करना है? क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है, अगर वो आइदर और नाइदर नो से जोड़े जाएं एंड बोथ आर सिंगुलर, बोथ आर सिंगुलर, वो दोनों सिंगुलर हैं, देन वी यूज, तब हम यूज करते हैं, क्या करते हैं? यूज
सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब देखिएगा, मैं आपको हिंदी में साथ साथ में बता रहा हूं, ठीक है। आपको ध्यान रखना, जब दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ दिए जाएं, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आइदर राम और श्याम, ठीक है, इज देयर। आप देखिएगा, आइदर और से दो सब्जेक्टों को जोड़ा गया है और दोनों, आप देखिए, राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर है, तो वर्ब हमें क्या लगानी है? सिंगुलर लगानी है। क्या लगानी है? सिंगुलर। ऐसे ही नाइदर नॉर से लिखें, नाइदर सी और ही इज लेस इंटेलिजेंट। ना तो वो और ना वह, कोई भी एक दूसरे से क्या है? कम नहीं है। आप देखिएगा, सी भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, तो इसलिए मेरी वर्ब क्या है? सिंगुलर है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका एक्सेप्शन क्या याद रखना है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े जाएं और उनमें से अगर एक भी प्लूरल हो जाए, तो वहां वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और वो प्लूरल नाउन जो है या प्लूरल प्रोनाउन जो है वो बाद में आएगा, सिंगुलर पहले आएगा। देखिएगा, अब मैं कहता हूं आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। आइदर राम सिंगुलर है, लेकिन और के बाद जो फ्रेंड्स है, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। आइदर राम और हिज फ्रेंड, ठीक है, आर, क्या लगाना पड़ेगा? आर। क्या लगाना पड़ेगा? आर कमिंग। या तो राम या उसके दोस्त आ रहे हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड आर कमिंग, तो वहां पे मैंने आर क्यों लगाया स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे आइदर और वाला जो रूल हमने अभी पढ़ा था वो यहां पे फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमारा एक ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा कैसा है? प्लूरल है, एक ही सिंगुलर है। तो ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर पहले लगेगा, प्लूरल बाद में, और वर्ब भी कैसे लगेगी? प्लूरल लगेगी। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आइदर और नाइदर नॉर से जो दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं और वो दोनों क्या हो स्टूडेंट्स? प्रोनाउन हो, और अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन हो, तो आपको जो वर्ब लगानी है वो लास्ट वाले के अनुसार लगानी। किसके अनुसार लगानी है? लास्ट वाले के अनुसार। आइदर ही और आई। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आइदर और से मैंने ही और आई को जोड़ा है, जबकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जो वर्ब लगेगी दोनों वो सिंगुलर भी हैं। जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी? लास्ट वाले के अनुसार। आइदर ही और आई एम कमिंग, या तो वो आएगा या मैं आऊंगा। तो यहां पे एम क्यों आया स्टूडेंट्स? एक रूल यहां से ये भी बना कि जब हमारे अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है तो वर्ब जो होती है वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग लगती है। यहां तक स्टूडेंट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6, व्हाट द रूल नंबर 6 टेल्स टू अस, कि रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है, क्या बताता है? देखिएगा, रूल नंबर 6 हम करते हैं यहां से। रूल नंबर 6 स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स आफ्टर, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हमारे पास विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ जाए? आफ्टर, देखिए विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, ठीक है। उसके बाद है अलोंग विद आ जाए, अलोंग विद, या स्टूडेंट्स आ जाए टुगेदर विद, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, जब ये हमारे पास आ जाए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये आ जाए, तो जो वर्ब लगेगी स्टूडेंट्स, जो वर्ब लगेगी वो इनसे पहले वाले शब्द के अनुसार लगेगी। देखिएगा, द किंग
as well as his minister। तो स्टूडेंट्स मिनिस्टर्स, अब स्टूडेंट्स देखा जाए हमें वर्ब लगानी है किंग और उसके मिनिस्टर के अनुसार, इज वाइज। मैंने आर क्यों नहीं लगा मिनिस्टर के बाद भी हमने इज लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद आ जाता है तो सब्जेक्ट हमेशा उससे पहले वाले को समझा जाता है, उससे पहले वाले नाउन को, प्रोनाउन को समझा जाता है। अगर वो सिंगुलर है तो वो अब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वो अब भी क्या लगेगी, प्लूरल लग जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए हम कितनी मिस्टेक करते हैं, हमारा सब्जेक्ट यहां पर है और वर्ब कहां पर जाकर लगी है। तो तभी तो मैं कह रहा था कि कई बार तो हम क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही नहीं पहचान पाते कि हमारा असली सब्जेक्ट कहां पर छुपा हुआ है, वेयर इज आवर रियल या ओरिजिनल सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी जो इसका पोर्शन है उसको बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो लंबी हो जाएगी तो बहुत कम बच्चे देखेंगे, लंबी वीडियो को देखना शायद बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं। तो आज जो हमने सीखा है तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि वो आपको जरूर समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको बेटा आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।